आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं या आपके पास सामग्री ज़्यादा नहीं है या किसी और कारण से अगर आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं तो भी आप बिना कलश स्थापना किए, बिना मिट्टी की मूर्तियां बनाए हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि व्रत के दिन हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब इस चौकी पर हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे। तो फूलों का आसन देकर शिव परिवार की जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास हो उसे आप विराजमान कर लीजिएगा। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियों का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो आप फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। अब हम जल के छींटे लगाकर पहले भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती को हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद हम एक दीपक जलाएंगे। देसी घी का दीपक लेना है और दीपक में हमें 2 बातियां लेनी है। तो यहाँ पर हमने दीपक जला दिया है। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो पहले गणेश जी को, फिर माता पार्वती को हम रोली से तिलक कर देंगे और भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक कर देंगे। दिए को भी हमें जरूर तिलक करना है। उसके बाद हम चावल समर्पित कर देंगे। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम कलावा समर्पित कर देंगे और माता पार्वती को हम लाल रंग की चुनरी उठाएंगे। इसके बाद माता पार्वती को आप सुहाग का सामान जरूर समर्पित करें। जितनी भी सुहाग की चीजें आप समर्पित करना चाहते हैं उतनी चीजें समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सुहाग का सामान हमने समर्पित कर दिया है। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग के लिए आटे से आप मीठी पूरी, पूड़े, हलवा, कोई भी मीठी चीज बना के समर्पित कर सकते हैं या मिठाई भी ला सकते हैं। और भीगे हुए चने हमें समर्पित करने हैं। तो चने आप एक दिन पहले ही भिगो दीजिएगा। इसके साथ ही हम ऋतुफल समर्पित करते हैं। तो जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो वो ऋतुफल आप भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर हमें पार्वती माता का श्रृंगार करना होता है। तो सबसे पहले हम पार्वती माता को सिंदूर लगाएंगे। जो आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें से आप सिंदूर लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर मेहंदी लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, काजल लगा देंगे। आप ये सारी चीजें स्पर्श भी करा सकते हैं। इसके बाद बायने के लिए हमें एक साड़ी निकालनी होती है। साड़ी या सूट आप ले सकते हैं। अगर साड़ी सूट ना हो तो आप चुनरी या ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। ये पूजा के बाद ये जो साड़ी है, ये साड़ी, श्रृंगार का सामान और कुछ खाने की चीजें हमें दान करनी होती हैं। आप अपनी सासू जी को, जिठानी को, ननद को या पंडिताइन को, किसी को भी ये दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साड़ी निकाल दी है। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए अपने हाथ में थोड़े से चने के दाने और एक फूल लेकर हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल हमने लिया है वो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो आप चाहे तो जो दीपक आपने जलाया है उससे आप आरती कर सकते हैं या आप चाहे तो अलग से कपूर जला के भी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और चौकी के ऊपर से 2 बार इस तरह से वार देंगे। तो इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हम अपने पल्लू से थोड़ा सा सिंदूर माता की मांग से लेके अपने माथे पर, अपने मांग में लगा लेंगे। इसे सुहाग लेना कहते हैं। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमने साड़ी ली है, सुहाग का सामान और खाने की कुछ चीजें, ये हम दान कर देते हैं। आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद आप ये चीजें दान कर सकते हैं या आप चाहे तो अगले दिन जब आप चौकी उठाएंगे तब ये चीजें दान कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार ये चीजें दान कर सकते हैं। आप चाहे अपनी सासू जी को दे दीजिए, सासू जी ना हो तो ननद को, जिठानी को दे दीजिए। वो भी नहीं है, आप अकेले रहते हैं तो मंदिर में पंडिताइन को आप दे सकते हैं। और जो ये जल का लोटा है ये अभी यहीं पे रहेगा। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्रमा को इसी जल से हमें अर्घ देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सरल तरीके से भी आप हरतालिका तीज व्रत का पूजन कर सकते हैं। आपको ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप संपूर्ण विधि से पूजा करते हैं, कलश स्थापना और मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते हैं तो उसका संपूर्ण विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप उसे भी एक बार जरूर देखना। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।